क्या कहना चाहेंगे परफेक्ट वुमेन का 7वां सीजन आप भी आए, कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा। और जो मैं महिलाओं के चेहरे पे जो खुशी देख रही हूँ ना, हाँ, खुशी द्वारा आयोजित महिलाओं के चेहरे पर खुशी देख रही हूँ और उसी की मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आनंदित अपने आप को महसूस कर रही हूँ। इस मंच से मैं आई, इस मंच से मैं जुड़ी। यही सही मायनों में वुमेन एम्पावरमेंट है, जहाँ एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाती है, उसे खुशियाँ प्रदान करती हैं। महिला के जीवन में कितने ही अंदर दुख छिपे रहते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं जो किसी से कह नहीं सकती हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंच है जहाँ आकर वो खुलकर अपनी बात कर सकती है, अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल सकती है। और मैं हमेशा से एक महिला से कहती हूँ कि 24 घंटे में से भले हम 22 घंटे अपने परिवार को दें, लेकिन 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जहाँ हम केवल और केवल अपने शौक़ के लिए वो 2 घंटे खर्च करें, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरा शौक़ हो। और दूसरी और सबसे है कि अपनी प्रतिभा को हमें स्वयं बाहर निकालना होगा। कोई भी पड़ोसी आकर आपसे नहीं बताएगा कि आपके अंदर क्या प्रतिभा छिपी है, तो अपनी उस प्रतिभा को ढूंढना, उसे संवारना, उसे निखारना, ये भी एक महिला का अपना काम है। और तीसरी और सबसे बड़ी अहम बात है कि घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात का एहसास दिलाना जरूरी है कि एक महिला को भी उसकी आवश्यकता होती है। वो माँ है, बहन है, बेटी है, भाभी है, चाची है, सब कुछ है, लेकिन उसके पर एक महिला है और जिसे अपने आप से बात करनी जरूरी है, अपने संग समय बिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक महिला खुश रहेगी तो वो दूसरों को खुशियाँ प्रदान करेंगी। हम अपने पति के नाम से पहचानी जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, बच्चों के नाम से भी पहचाने जाते हैं, खुशी की बात है, लेकिन कोशिश करें कि लोग आपको आपके नाम से भी पहचानें। लेकिन इसके साथ ही मैं एक संदेश हर महिला को देना चाहती हूँ कि अपने मैं की तलाश जरूर करें, लेकिन इसने अपने इस मैं को कभी भी अहंकार या अभिमान में न बदलें, इसे हम बना कर रहें, परिवार को साथ लेकर चलें। अगर आपका परिवार आपके साथ है तो कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई आपका मार्ग नहीं रोक सकती। ये हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। परफेक्ट वुमन, जी हाँ, खुशी द्वारा आयोजित ये परफेक्ट वुमन है, जहाँ महिला की प्रतिभा बाहर आ रही है। जय हिंद। मैम एक सवाल आ रहा है, जिस तरह देखा जाए डॉक्टर खुशी मैम, गीत मैम और गुरु भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे करते हैं मैम? देखिए, एक महिला का जो सपोर्ट सिस्टम होता है, उनके पति होते हैं, उनका साथ रहता है, परिवार रहता है, और जो वो नहीं रहता है तो एक अकेलापन जो महसूस होता है, जो समाज को साथ में चलना, क्योंकि जब महिला का वो सपोर्ट नहीं रहता है ना, तो समाज भी हमें एक अलग दृष्टि से देखता है। तो उस दृष्टि को हटाना और अपनी पहचान बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि खुशी ने करने की कोशिश की है। इसलिए खुशी को मैं एक वॉरियर कहती हूँ कि वो वॉरियर है और सबको साथ लेकर चल रही है। क्या कहना चाहेंगे परफेक्ट वुमेन का 7 सीजन है, कैसा रहा आपको, कैसा लगा सभी का परफॉर्मेंस, कैसा सभी कंटेस्टेंट? आई थिंक मैं शायद 7 सीज़न का पार्ट रह चुकी हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी खुशी की बात है कि इतने दिनों बाद खुशी ने वापस सीज़न को रिन्यू करा, और हर बार की तरह इस बार भी पार्टिसिपेंट्स की स्टोरीज जो है, जो हमेशा मेरे लिए टचिंग रही है। ब्यूटी तो एक एस्पेक्ट रहा है इस अवार्ड का, बट इस पैजेंट का मेन आई थिंक जो रीज़न है, जो खुशी करती है, वो है विमेन एम्पावरमेंट की। हर स्फीयर ऑफ लाइफ से उनको, औरतों को यहाँ पे लाना, स्टेज पे खड़ा करना, चाहे उनके फैमिली का सपोर्ट है चाहे नहीं है, तो आई थिंक इट्स क्वाइट कमेंटेबल, और मैं हमेशा उनको शुभकामनाएं देती कि वो ऐसी चीज़ें करती है। क्या कहना चाहेंगे, आपको भी अवार्ड मिला है परफेक्ट वुमेन के बारे में? फर्स्ट टाइम एक्चुअली अटेंड किया है, और मुझे तो बस ये लगा कि हमारे भारत में मतलब कितनी ऐसी औरतें हैं, होम मेकर, जो अपनी इच्छाएं, अपनी खुशियाँ दबा के बैठी हैं, कोई उनको सपोर्ट ही नहीं करता है। मतलब सपने रात को शायद देख के सोती होंगी, और सब जब सुबह उठती होंगी तो वही एवरेज लाइफ उनके सामने रहती होगी, और बोले भी तो किसको बोलें, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं सपोर्ट करने वाले। अब जैसे मैंने देखा यहाँ पे कोई किसी का दोस्त सपोर्टर बन के आया है, कोई बेटा सपोर्ट कर रहा है, कोई बेटी सपोर्ट कर रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर औरत ऐसे ही हमेशा खुश रहे, जैसे आज इस स्टेज पे खुश है, जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ही बात कर रही हैं, इमोशनल हो गई हैं बात करते करते। आप सोचिए, जब एक औरत इमोशनल होती है अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बात करते करते, कितना पेन होगा उस औरत के अंदर, तो उस जिंदगी में उसने कितनी सारी चीज़ें देखी होंगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि परफेक्ट तो बहुत दूर की बात है, पहले एक औरत खुश रहना सीख ले, अपनी फैमिली में सुबह से लेकर शाम तक खुश रहे, जैसे वो अपने पेरेंट्स के घर रहती है वैसे खुश रहे, और जो सपने वो देखती है, वो सपनों के बारे में एटलीस्ट अपने फैमिली वालों से बात कर सके, वो बोले यस यू कैन डू दैट।
परफेक्ट तभी इंसान बनता है। और अगर हम में से अगर बात करें, इंक्लूड मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई भी परफेक्ट होता नहीं, बट यस हम कोशिश करते हैं बेहतर बनने की और एवरीडे करते हैं। तो मेरी तो यही जो है विश है कि जो भी फीमेल यहाँ पर आती है वो ये अवार्ड के साथ वो ये ना सोचे कि यस मैंने कर लिया, उनके दिल में ये आना चाहिए कि मुझे अभी और बहुत कुछ करना और मैं आखिरी सांस तक करूँगी। और जो नहीं कर रही है, जिसने मेरी फ्रेंड है या मेरी रिलेटिव्स है जो वो भी करना चाहती है, मैं उसको भी मोटिवेट करूँगी कि कर, कोई बात नहीं। एक बार कहते हैं ना कि कोई भी स्टेप लेने के लिए फर्स्ट स्टेप हैवी होता है या डिफिकल्ट होता है, उसके बाद रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो आई थिंक कोई भी लेडी स्पेशली जो होम मेकर होती है, दे आर सच ए टैलेंटेड, लेकिन उनका टैलेंट दिखाएं कहाँ। तो मैं चाहती हूँ कि घर घर में हर फीमेल को सपोर्ट करें, उनकी फैमिली सपोर्ट करे, जो सपने वो देखती हैं, जो सक्सेसफुल होना चाहती हैं वो करें। और तभी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि तभी ये जो परफेक्ट वाला जो टैग है या वुमेन एम्पावरमेंट वाली जो बात है, आई थिंक वो तभी कंप्लीट हो सकती है। चुनिंदा औरतें अगर कुछ कर लेती है तो मुझे नहीं लगता वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। और देखा जाए तो कोई किसी को सपोर्ट करता भी नहीं है, शुरुआत में अपने आप को स्टेप लेना पड़ता है। तो जो भी जिंदगी में करना चाहता है, फर्स्ट यू हैव टू टेक स्टेप, उसके बाद जब आप थोड़ी सी ऊपर पहुंचेंगे तो शायद दूसरे वाला इंसान भी आपको सपोर्ट करेगा। तो प्लीज़ वैसे भी एक औरत की लाइफ वैसे भी आसान नहीं होती है, और ऊपर से फैमिली दूसरों के लिए जीना, हम औरतें अपने लिए कम जीती हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा जीती है। तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि पहले आपकी ज़िंदगी, आपकी ब्रेथ आपके लिए है, पहले अपने आप के लिए सांस लो, आपकी ज़िंदगी में अपनी खुशियाँ पूरी करो, खाने के बारे में भी अपने बारे में सोचो, बाद में फैमिली। क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है, अब जब फीमेल सक्सेसफुल होती है ना तो फैमिली वाले और ज़्यादा प्यार करते हैं। अब ज़माना बदल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, वो ज़माना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमारी बहू पे तो कुछ आता ही नहीं है, और वो चीज़ें बदल रही है। हर कोई चाहता है कि मेरी बहू को कुछ आए, मेरी बेटी को कुछ आए, मेरी माँ भी सक्सेसफुल बने। तो आई थिंक हमको वो स्टेप लेना चाहिए कि हम भी कुछ करेंगे। अब चीज़ें, अब टेक्निक, अब फ़ोन हमारे पास अवेलेबल है, सोशल मीडिया यूज़ करती हैं औरतें, लेकिन आप कितनी ब्यूटीफुल है उसके लिए इस्तेमाल ना करें। आपके पास टैलेंट क्या है, दूसरों से हटके आप क्या चीज़ पब्लिक को दिखा सकती हैं, वो चीज़ आप करें। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप मोबाइल के थ्रू सारी चीज़ें आई थिंक यू विल गेट, यू विल रिसीव, और मे बी यू विल सक्सेसफुल। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इतने अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं वुमेन्स के लिए? आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर वाले ने औरतों को परफेक्ट ही बनाया। मेरा ऐसा मानना है कि औरतें बहुत खूबसूरत प्रजाति है, एंड आई फील लाइक उन लोगों को खूबसूरत बनाया गया है, एंड उस चीज़ को मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि यार वो खूबसूरत नहीं है, मतलब उस लड़की ने या उस औरत ने अपने पे ध्यान नहीं दिया। सो आई फील लाइक परफेक्ट वुमेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम जैसे लेडीज़ लोगों को ये फील कराता है कि हाँ यार हम भी हैं। मतलब मेरे को तो चलो आप लोग एक्सपोजर दे रहे हैं, बट ये जो औरतें स्टेज पर आपको दिख रही है, इन लोग को इतना एक्सपोजर मिलता नहीं है। तो वो 10-15 मिनट का जो फेम उनको मिला है, वो परफेक्ट मैगजीन ने दिया है, मिस परफेक्ट का क्राउन उनको मिलता है, वो क्राउन की जो वैल्यू है वो उनकी ज़िंदगी में उनके पति से ज़्यादा होती है। अगर आप नोटिस करोगे तो वो क्राउन को अपने सजा के अपने शायद बिस्तर में लेके सोती भी है वो। तो बहुत अच्छी चीज़ है, दे आर डूइंग दीज थिंग्स, और वो घर से बाहर निकल के एक ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करे। आई थिंक दे डूइंग अ फैबुलस जॉब। सो कुडोस टू द टीम ऑफ मिस परफेक्ट। क्या कहना चाहेंगे, आज इतने सारे कंटेस्टेंट में से उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को चुना गया जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए रहे ना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जितने मेरे कंटेस्टेंट्स हैं, जिन लोगों को आज आप देख रहे हैं, मेरे लिए सारे विनर्स हैं जितनों ने कम्पीट किया। दिल्ली से, पंजाब से हैं। पंजाब से मैं दिल्ली में रहती हूँ। सीजन 7 में मुझे जो मौका मिला इस प्लेटफॉर्म में, इसमें खुशी मैम, गीत मैम, ये मुझे मिला है। और थैंक गॉड, थैंक खुशी मैम, थैंक गीत मैम, और थैंक मिस इंडिया सीजन 7। और ऐसे 7, 8, 9, 10 हमेशा चलता रहेगा, और हम रेगुलर आते रहेंगे और इनके साथ जुड़े रहेंगे। आप लोग क्या कहना रहे, उसके बाद विनर हुए। अब अगले साल जब परफेक्ट मिसेस इंडिया होगा तो ये एज अ ग्रूमर पार्टिसिपेट करेंगे, और ये अपने इनपुट्स हमारे फेलो कंटेस्टेंट्स को उनको सिखाएंगे। 100% सिखाने वाले तो आप हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इतनी खुशी हो रही है, कितना एक्साइटेड हो रहे हैं? बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं क्राउन जीता, उनके आशीर्वाद से मैंने ये क्राउन जीता है। और आप क्या कहना चाहेंगे, कितना खुशी, एक्साइटेड हो रहे हैं? परफेक्ट वुमेन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर खुशी मैम के लिए एंड गीत मैम के लिए? सबसे पहले तो मैं कहूँगी ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया है डॉक्टर खुशी ने और डॉक्टर गीत मैम ने। इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर मी, एंड मुझे अभी भी एक्चुअली आई एम शिवरिंग, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि
So I have won, and it's a big thing for my kids. It's a very, very proud moment for me. Always I wanted to achieve something in life, and because of them, my imperfections are kept aside and my perfection was seen. So I have become a perfect woman. और वुमेन में ये एक्चुअली महिलाओं के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही चलता रहे, बस मैं उनके लिए थैंक यू। मैं डॉक्टर खुशी ठक्कर और मैं हर किसी को यहाँ पे स्पेसिफिकली आप सब मीडिया वर्कर को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की वजह से ये इवेंट इतना सक्सेसफुल हो चुका है। रही बात परफेक्ट वुमेन की, मेरे लिए हर वुमेन परफेक्ट और परफेक्ट वुमेन का डेफिनेशन ही वही है कि वो जो भी कार्य करे, जो भी रोल जिंदगी का प्ले करे उसमें मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आज लोग इनकी डॉटर को कहेंगे मैं तेजिंद्र कौर की मम्मी, इनके लिए कहेंगे इनके हस्बैंड मैं लतिका राठौर का हस्बैंड, इनके लिए लोग कहेंगे कि मैं साशी पांडे का हस्बैंड हूँ, मैं बेटा हूँ, रीता जी की बेटी कहेंगे मैं रीता जी की बेटी। मेरे ख्याल से ये अचीवमेंट जो है ये हम औरतों को नहीं नसीब होता, हम जाने चाहते हैं अपने परिवार को। आज ये प्लेटफॉर्म के थ्रू ये जाने जाएंगे इनके अपने अचीवमेंट के लिए, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। रियली वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ